नमस्कार। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका हार्दिक स्वागत है। शीतलहर का मौसम है। विगत एक पखवाड़े से 15 दिनों से शीतलहर का भारी प्रकोप पूरे राज्य के साथ बेगूसराय को भी घेर रखा है। बेगूसराय में पारा 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री तक आकर के गिर गया है। विगत कई दिनों के उपरांत कभी बीच में सूर्य के दर्शन होते हैं, वो भी घंटा 2 घंटा के लिए। सिर्फ मानव ही नहीं, जीव जंतु पशु पक्षियों का भी हाल बेहाल है। मनुष्यों की स्थिति तो यह है कि लोग घर में सुकरे पड़े हैं, टायर जलाकर कहीं अग्नि का प्रबंध कर किसी तरह रात गुजारते हैं। गरीबों की मजबूरी तो देखने लायक है, चाहे वो चौक चौराहा हो, बस स्टैंड हो, स्टेशन का पड़ाव हो, हर महादेव चौक हो, ट्रैफिक चौक हो, लोहिया नगर चौक हो, पुवारी गुमती हो, ओवर ब्रिज हो, कहीं भी आप देख सकते हैं कि गरीब लाचार बेबस लोगों की जिंदगी इस शीतलहर में कैसे कट रही है। यूं तो सायंकाल होते ही ठंड के मारे सड़कों में सन्नाटा छा जाता है। व्यावसायिक रूप से शहर बाजार सूना पड़ जाता है। लोग अपना जरूरतमंद सामानों की दिन में ही खरीदारी कर शाम में घर से नहीं निकलते। यूं तो बेगूसराय जिले के अधिकांश स्कूल बंद पड़े हैं, बच्चे अपने घर में दुबके पड़े हैं, लेकिन बाहर निकलना मुनासिब नहीं होता, मैसर नहीं होता। ये जो अनुमान मौसम विभाग का जो अनुमान है, उस अनुमान के मुताबिक मौसम के और बिगड़ने की संभावना बनी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मकर संक्रांति जो 15 तारीख को आहूत है, तब तक यह मौसम का हाल यही रहेगा। नतीजतन जो स्थितियां बनी हैं, स्कूलों के बंद रहने की संभावना और बढ़ गई है। अब जो स्थिति है, कोई भी सरकारी कार्यालय हो, कोई भी प्राइवेट कार्यालय हो, वहां उपस्थिति कम देखी जा रही है। लोग आते हैं और दलकते हुए अपना काम निपटाते हैं, चाहते हैं कितनी जल्दी वो घर को चले जाएं, जहां घर में कंबल के सहारे, रजाई के सहारे अपनी ठंडी को काट सकें। और यह मजबूरियां लगातार बनती चली जा रही हैं। मौसम का पड़ाव अगर बिगड़ता चला गया तो लोगों में क्या स्थिति बनेगी, जीव जंतुओं में कौन सी स्थिति बनेगी, किसकी हालत क्या होगी, यह कह सकना मुश्किल है। शीतलहर का आलम तो यह है जो सबसे ज्यादा प्रभावित मजदूरों को कर रखा है। दैनिक मजदूरी पर अपना जीवन गुजर बसर करने वाले लोग, वो अपनी मजदूरी के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ना उनको कोई रोजगार मिल पा रहा है, ना हाथ में कोई काम। जो राजमिस्त्री हैं, जो लेबर हैं, मकान का कार्य शिथिल हो गया है। शीतलहर के कारण उन लोगों को हाथ में काम नहीं मिल पा रहा है। वो लोग अपने घर पर बेरोजगार होकर के बैठे हुए हैं। उनकी मजदूरी गायब है, उन्हें भोजन की भी समस्या हो रही है। ऊपर से शीतलहर का प्रकोप, दोनों झेलने को ये मजदूर विवश हैं। और शीतलहर के इस प्रकोप में कई लोगों के दिवंगत होने की भी सूचना है। ठंड के कारण बुजुर्ग कई दिवंगत हो चुके हैं। कई बच्चे ठंड का शिकार होकर स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं। इनकी संख्या 100 से ऊपर है। ये पूरे जिले का आंकड़ा है। और गांव घर में तो आग प्रज्वलित कर लोग किसी ढंग से शीतलहर को काटते हैं, जबकि मवेशियों की हालत, गाय, भैंस, बछड़े, बछिया, बिल्ली, कुत्ता, इन सबों की हालत काफी पस्त बताई जाती है। शीतलहर में जिला प्रशासन की ओर से, नगर निगम प्रशासन की ओर से अब तक अलाव की कोई व्यवस्था किसी चौक चौराहे पर नहीं की गई है। नतीजतन भगवान के सहारे, भगवान को याद करते हुए लोग अपना जीवन काट रहे हैं। लोग बताते हैं कि विगत 40 वर्षों से ऐसा शीतलहर कहीं देखने को नहीं मिला। ठंड का लगातार ऐसा प्रकोप कहीं भी देखने को नहीं मिला, जहां इतनी कपकपाती सर्दी हो, जहां लोग इतने मजबूर हो अपने कार्य से, अपने खेतों के पैदावार के लिए सिंचाई से काफी व्यवधान
कृषि कार्यों में आ रहा है, अन्य कार्यों में आ रहा है, और शीतलहर की यही स्थिति लोगों के लिए अब भयाक्रांत बनी है। लोग घर में भयवश छिपे हुए हैं और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। मैं अपने सहयोगी SR आजमी के साथ SN सुमन, वरिष्ठ पत्रकार, फ्रंट लाइन, बेगूसराय, श्री कृष्णनगर।